नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूँ आपका रामलीला के इस छोटे से मंच पर, जहाँ मैं कोशिश करता हूँ अत्याचार, अधर्म, अन्याय के विरुद्ध लड़ने की। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप भी मेरा सहयोग करेंगे। दोस्तों, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आज देश की बात नहीं करूँगा, आज दिल्ली की बात करेंगे। दोस्तों, हम सब बहुत ही गरीब तबके से आते हैं, बहुत गरीब लोग हैं। मतलब गरीब नहीं, मिडिल क्लास भी नहीं है हम लोग। अगर वार्षिक आय देखी जाए तो हमारी जो आय है एवरेज बहुत ही कम आय है। तो दोस्तों, क्या होता है कि हम में से अधिकांश लोग किसान हैं। अब किसान का जो बेटा है, वो उसकी जो ज़िंदगी होती है, जो जीवन होता है, किसानी के इर्द गिर्द, खेती के इर्द गिर्द घूमता है। बहुत से जो लोग होंगे प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो उनका उनकी इच्छा होती है कि उनका बेटा भी किसी एमएनसी में, बड़ी एमएनसी में जाए, नौकरी करे, अच्छा पैकेज मिले। तो वो स्ट्रगल करते हैं बच्चों को आगे पढ़ाने की। तो अधिकांश जो समय है, जो आम आदमी का, जो जो सामान्य व्यक्ति का जो जीवन है, वो इसी कश्मकश में जाता है कि बच्चों को पढ़ा दूँ, बेटी बिटिया की शादी कर दूँ। पर लेकिन जो चीज़ें हैं, जो गवर्नेंस है, जो प्रशासन है, उसकी तरफ उसका ध्यान बहुत ही कम जाता है। वो टैक्स भर सकता है, पर वो टैक्स क्यों दे रहा है इस बारे में वो बहुत ही कम सोचता है। बस उसको लगता है कि टैक्स देना है, सब दे रहे हैं तो मैं भी दूंगा। तो आप जानते हैं, भारत एक रिपब्लिक, एक गणतंत्र है, जहाँ पर लोगों की ही सरकार, लोग ही अपनी सरकार चुनते हैं और लोग ही सरकार को चलाते हैं। पर कभी कभी होता है कि सामान्य व्यक्ति इस ओर ध्यान नहीं देता है। तो कुछ जो चंद लोग हैं, ज़रा सा पढ़ जाते हैं। किसी के पिताजी अच्छी नौकरी में थे, तो उन्होंने अपने बेटे को आईआईटी करा दिया, या फिर किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम से पढ़ा दिया। तो अब वो जो लोग हैं, वो लोग आपकी तरह मेहनत नहीं करना चाहते। आप मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में, अपना घर चलाने में, बेटी की शादी करने में। पर उनके जो पेरेंट्स हैं वो वेल सेटल्ड हैं, ख़ानदानी बहुत ज़मीन है, जायदाद है। उन्हें ये चीज़ें नहीं सोचनी। उन्हें रोज़ कुआं खोद के पानी पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब उनका दिमाग कहाँ जाता है? अब उनका दिमाग कहाँ जाता है? उनका दिमाग जाता है कि वो आपके सर के ऊपर बैठ जाए। बहुत ही जो अमीर लोग होंगे अपने बच्चों को आईपीएस कराएंगे, आईएएस बनाएंगे। उनके पास सोर्सेज हैं, पैसा है, उन्हें कोई स्ट्रगल नहीं करना है, कुछ भी नहीं है। उन्हें सिर्फ बता देंगे कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाके इन समान व्यक्तियों के सर पर जाके बैठ जाओ। तो वो यही करते हैं। और अधिकांश ये बहुत ही छोटी जाति के लोग हैं, मतलब जो रेर जाति हमारे समाज में, जो जैसे सिंधी हो गए, या फिर बहुत ही कम लोग हैं जो हम सब के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। तो एक तो ये होगा कि किसी ने सिविल सर्विस की तैयारी करा के उसको आपके सर पे बिठा दिया। और कुछ जो और भी पैसे वाले हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने बेटे को बनाते हैं नेता। भारतवर्ष में इसके कई एग्जाम्पल हैं। आप चाहे मुलायम सिंह का परिवार ले लीजिए, वो नेता थे, अपना बेटा नेता बना दिया। आप चाहे लालू प्रसाद का ले लीजिए, वो नेता था, उनने अपना बेटा नेता बना दिया। अब केजरीवाल के पिताजी ने केजरीवाल को इनकम टैक्स ऑफिसर बना दिया। बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम तुम सोच भी नहीं सकते। हमारा तो बस दाल रोटी चल रहा है, हम इस बारे में नहीं सोचेंगे कि बस इतना सोच लेंगे कि बेटा कहीं अच्छी से प्राइवेट नौकरी लग जाए। बस उसके बाप को पता था कि जो ये होते हैं रेवेन्यू ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, ये ऊपर होते हैं, मैं घर में कोई कमी नहीं है तो इसको इसमें लगा दूँ, इनके सर पर बिठा दूँ, आपके सर पर बिठा दो। तो ये लोगों की सोच बस इतनी होती है कि आपके सर पर जाके बैठ जाना, चाहे वो सिविल सर्विस के थ्रू या फिर नेता बन के। मतलब आपको दबाना है, आपका शोषण करना है, आपसे जीएसटी वीएसटी सब कुछ वसूल के अपनी जेबें भरनी है, करप्शन करने हैं, घोटाले करने हैं। आपको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि आप इंक्वायरी करने नहीं जाते, आप जागरूक नहीं है। आप जो चल रहा है उसको चलने दे रहे हैं, जो जेबें भर रहा है आप उसको अपनी जेबें भरने दे रहे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, आप अपने किसी भी एमएलए, निगम पार्षद की
बैकग्राउंड जाके चेक करिए, अगर करोड़पति नहीं है तो आप फिर देख लीजिएगा, अगर वो करोड़पति ही है, क्योंकि जिनके पास अथाह पैसा है वो अपने बच्चों का करियर नेता नगरी में बना रहे हैं, सेट कर रहे हैं और उनको आपके ऊपर बिठा रहे हैं, चाहे वो गधे क्यों ना हो। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। केजरीवाल के बाप ने उसको इनकम टैक्स ऑफिसर बनाया, पर उसको और आगे जाना था, वो सीएम बन गया, आपके सर पर बैठ गया। अब जब से पता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपना विश्वास खो रही है, क्योंकि करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, नेता जेल में जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो फिर एक हीरो वाला स्टंट खेला है कि मैं हट जाता हूँ, जनता को लेगा, देखो कितना शरीफ है, हट गया, जनता फिर से उसमें आके फिर से वोट दे आएगी, फिर सीएम बन के बैठ जाएगा, फिर कुछ ना कुछ करेगा। तो दोस्तों ये चीज़ समझने की है कि आप सिर्फ किसी एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर वोट ना दे दें जो आपके सर पर बैठ जाए। आप लोकल कैंडिडेट्स को चुनिए, स्टेट लेवल पे आप लोकल कैंडिडेट को चुनिए, उस कैंडिडेट को चुनिए जो आपके समाज से आया है, किसान परिवार से आया है या फिर गरीब परिवार से आया है, जो चीज़ों को समझता है, जिसके पास कैरेक्टर है, जो आपकी चीज़ों को आगे लेके जा सकता है। ये नहीं है कि जिसको पैराशूट से उतार दिए गए, जिसके बाप ने सोचा मैं तो इसको आईपीएस बनाऊंगा, ये सबके ऊपर जाके बैठेगा, या फिर जिसके बाप ने सोचा मेरे पास तो बहुत पैसा है, इसको नीति बनाऊंगा, बड़े बड़े करप्शन करके और बड़ा आदमी बनेगा। तो ऐसे व्यक्तियों के बहकावे मत आइए, आपका ही लॉस है। जो भी बिजली का पानी का पैसा है वो सब जीएसटी के थ्रू, इनकम टैक्स के थ्रू सब निकल जाना है, उतनी चीज़ महंगी हो जानी है, वो सिर्फ दिखावा है, छलावा है और कुछ नहीं है। अगर नहीं है यकीन है तो केजरीवाल से पहले के रेट ले लीजिए मार्केट के और आज के रेट ले लीजिए। दोस्तों वोट बहुत ध्यान से दीजिए। तो ये तो हो गया एक पहलू कि अमीर आदमी नेता बना रहा है, आईपीएस बना रहा है अपने बच्चों को, गरीब आदमी सिर्फ इनकम टैक्स भर रहा है। बस उसका बस यही है कि डेली स्ट्रगल करना है, बेटी की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, उसको मतलब नहीं है कि ऊपर क्या चल रहा है। अरे असली चीज़ तो ऊपर चल रही है, आप तो अपना जीएसटी भर भर के परेशान है, इनकम टैक्स भर भर के परेशान है। वो क्या कर रहे हैं इनकम टैक्स का, कहीं पूछा आपने? पूछने की ज़रूरत है। आप लोकल कैंडिडेट को वोट दीजिए, नाम पार्टी के नाम पे कोई वोट मत दीजिए, केजरीवाल के नाम पे कोई वोट मत दीजिए, मोदी के नाम पे कोई वोट मत दीजिए। अपने समाज के व्यक्ति को वोट दीजिए, अपने हो सके तो अपने धर्म के व्यक्ति को वोट दीजिए। मुस्लिम है तो मुस्लिम को दे, हिंदू को ना दे, हिंदू को ही दे। ये लोग झूठे होते हैं। यहाँ ये मुसलमानों के संग हो जाते हैं और एक जगह हो जाते हैं हिंदुओं के साथ। तो ये दोनों की जो रोटियां सेक के अपनी सरकार चलाते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि सनातन भाई हैं, सिर्फ सनातन भाई को वोट दे, उसी को वोट दे जो सनातन भाइयों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो किसानों के लिए कुछ करना चाहता है, जो गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। ये नहीं है कि उसके बाप ने बस पढ़ा दिया, उसको आईपीएस बना दिया, वो जाके नेता बन गया। उसके बाप के पास करोड़ों ज़्यादा होगा, मेरा बेटा नौकरी क्यों करेगा, मैं तो नेता बनाऊंगा और बड़े बड़े करप्शन करेगा। कोई गरीब नेता देखा कभी आपने? नहीं देखा होगा, बहुत ही कम। लाल बहादुर शास्त्री जी अब इस देश में नहीं है। तो ध्यान दीजिए, लोकल कैंडिडेट चुनिए और अपने समाज का कैंडिडेट चुनिए जो आपके समाज को आगे लेके जाए। ये नहीं आपने वोट दे दिया, वो बजा रहा है किसी और धर्म की। फिर मिलूँगा, रामलीला के इस मंच से लड़ता रहूँगा। आपके सहयोग का प्रार्थी हूँ, साथ दीजिए, एक एक को देखेंगे। नमस्कार।